श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री उमा गुरुभ्यो नमः। श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपादधवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। संचिन्तयेत भगवतश्चरणारविन्दम् भद्रान्तु सद्वत्सरोरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालम् ज्योत्स्नाभिराहतमहत हृदयान्धकारम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। वन्दे गुरु परम्परा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन वाणी और अंतःकरण की पवित्रता के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग
भगवान की भक्ति की मस्ती में ताली की सेवा करते हुए करे। तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ लेंगे। मैंने रटना लगाई मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। तेरे नाम की राधे तेरे नाम की। तेरे नाम की राधे तेरे नाम की। तेरे नाम की श्री राधे तेरे नाम की। जय जय तेरे नाम की, जय जय तेरे नाम की। मैंने मांग भराई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने मांगे भराई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मेरे नैनों में राधा मेरे नैनों में राधा। मेरे नैनों में राधा, मेरे नैनों में राधा। मेरे नैनों में राधा मेरे नैनों में राधा। मेरे नैनों में राधा, मेरे नैनों में राधा। मेरे नैनों में राधा मेरे नैनों में राधा। मेरे नैनों में राधा, मेरे नैनों में राधा। मैंने मेहंदी लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने मदरी सजाई रे राधे तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। जय हो। मेरे चुनरी में राधा मेरी दुलरी में राधा। मेरे चुनरी में राधा, मेरे दुलरी में राधा। मेरे चुनरी में राधा मेरे दुलरी में राधा। मेरे चुनरी में राधा, मेरे दुलरी में राधा। मेरे चुनरी में राधा मेरे दुलरी में राधा। ओ मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा। मैंने नथनी सजाई रे मैंने नथनी सजाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने नथनी सजाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने
परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण के पावन प्रसंगों का हम सभी लोग श्रवण लाभ ले रहे हैं। कल आप लोगों ने भगवान के मंगलमय जन्मोत्सव की मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ लिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजा, नंद के यहाँ लल्ला ने नहीं जन्म लिया तो कौन जन्म लिया? बोले नंदस्वात्मज उत्पन्नो जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंदस्वा आत्मज उत्पन्नो, नंद के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ है, जाता आह्लादो, आह्लाद माने आनंद, वह आनंद कंद ही परमानंद, आनंद कंद परमानंद जो ब्रह्मानंद है, वह आनंद ही आत्मज के रूप में उत्पन्न हुआ। कोई सामान्य बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। जाता आह्लादो, जाता माने जन्म लिया। कौन? आह्लाद, आह्लाद माने आनंद, और आनंद कई प्रकार के हैं, परमानंद, ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद। वही सच्चिदानंद घन परमेश्वर ने ही जन्म ले लिया। तो जब जन्म लिया तो क्या किया? नंद बाबा दौड़े दौड़े ब्राह्मणों के पास गए। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मण बढ़िया स्नातः शुचिर अलंकृतः, नहा धोकर के सुंदर पवित्र होकर के, शुचि माने पवित्र होकर के, और अलंकृत ब्राह्मण। अलंकृत ब्राह्मण का क्या तात्पर्य है? कि जंजीर पहन लिया, घड़ी पहन लिया, मोबाइल ले लिया, ये अलंकृत है? बोले ना, अलंकृत ब्राह्मण है जिसके अंदर शिखा हो, कंधे में जनेऊ हो और मस्तक पर तिलक है। अगर माथे पर तिलक नहीं है तो फिर वह ब्राह्मण क्या? फिर तो वह चांडाल है। इसलिए अलंकृत ब्राह्मण वही है जो मस्तक पर तिलक लगा हुआ हो, कंधे में जनेऊ हो, शिखा सूत्र हो, नित्य संध्या वंदन करता है, वह ब्राह्मण अलंकृत है। वैसे तो ब्राह्मण जाति से भी ब्राह्मण ही है, सभी ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण कैसे भी हो सब पूजनीय है। हम किसी भी ब्राह्मण की निंदा नहीं करते हैं। क्यों कि मानते हैं घोर कलकाल में ब्राह्मणों के अंदर वह तप तेज अब नहीं रहा, लेकिन अग्नि कैसी भी हो, चाहे वह चिता की ही आग क्यों न हो, लेकिन आग में वो गुण तो रहेगा। चिता की अग्नि अपवित्र मानी जाती है, लेकिन जला देने की ताकत उसमें भी रहती है। इसलिए ऐसे भी हो, सबका सम्मान होना चाहिए, सबकी प्रतिष्ठा होना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वजों ने तो तपस्या किया था, और शायद पूर्व जन्म में इन्होंने तपस्या किया, इसलिए ब्राह्मण का तन मिला। लेकिन जो नित्य संध्या वंदन नहीं करेंगे वह ब्रह्म तेज से और श्री से हीन हो जाएंगे। तो कैसे ब्राह्मण बुलाए? स्नातः शुचिरलंकृतः। ब्राह्मण आए तो क्या करने लगे? बोले वाचयित्वा स्वस्तेन जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। जोर जोर से स्वस्तिवाचन करने लगे। वाचित्वा स्वस्तेन, स्वस्तिवाचन करने लगे। जात कर्म संस्कार कराया। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम, देवताओं का और पितरों का पूजन कराया। उनके पूजा पाठ से नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, तो दान भी दिया। कैसे दान दिया? धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलं कृते
तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौमांबराभितान। 2 लाख गायों का दान दिया। और वह कैसी गैया है? बोले समलंकृत अलंकृत गाय। अलंकृत गाय का क्या तात्पर्य? उनके खुर चांदी से मढ़वाए और श्रृंग को स्वर्ण से मंडित किया और वस्त्र आदि और सब सागो जो बछड़े सहित हो, जो दूध दे रही हो, इस तरह से 2 लाख गायों का ब्राह्मणों को दान दिया। तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ, बड़े बड़े हीरा जवाहरात सोना चांदी आदि जो रत्न है, उन रत्नों के बड़े बड़े पहाड़ बना करके लुटाने लगे। तिल का दान दिया, अन्न आदि का दान दिया। अब तो सारे ब्रजवासी भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लूट रहे हैं। सब नंद बाबा के घर में दौड़े दौड़े जा रहे हैं। ब्रजवासियों के पास क्या है? उन ब्रजवासियों के पास और तो कोई धन नहीं है कि वो बधाई लेकर के कुछ जाए, लेकिन एक धन से वह बड़े संपन्न हैं। वह क्या है? बोले गोधन। गोधन पर्याप्त है। तो गोधन से क्या होता है? दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब गाय से संपत्ति धन है, गाय का धन है। तो सारे ब्रजवासी अपने बड़े बड़े मटका में भर भर के दूध, दही, माखन आदि ले करके आवे और नंद बाबा के दरवाजे पर गिरा दिया। अरे बाबा, तो लाला की जन्म की बधाई हो। नंद बाबा बढ़िया बधाई ले रहे हैं। देखते देखते नंद बाबा का घर पूरा दूध, दही, माखन इतना भर गया कि चारों तरफ जैसे नदी बहने लगी। कीच हो गया, घुटने पर देखो तो दूध दही चारों तरफ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसा लग रहा है कि क्षीर सागर वाले नारायण तो आए ही हैं। आज नंद के घर का यह अलौकिक शोभा देखकर ऐसा लगता है कि क्षीर सागर भी साथ में लेकर वृंदावन में आ गया। जहां देखो वही क्षीर ही क्षीर। नंद बाबा दौड़ दौड़े अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर घुसने नहीं पा रहे। इतने ब्रजवासियों की भीड़ हो गई, ग्वालिया सब दौड़ पड़े। नंद बाबा अंदर जाने नहीं पा रहे हैं। तब तक कुछ नंद बाबा के मित्र आए। ए बाबा, तू कैसे जा रहा हो? नंद बाबा ने कहा, मैं लालो को मोहरो देखनो है, या नाते मैं अब जल्दी जल्दी जा रहा हूं। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा पहली बार लालो को मोहरो देखने होए तो ऐसो ना जाना चाहिए। तो कैसे जाना चाहिए? बोले कछु नाचनो पड़ेगो। तो तब तो ब्रजवासी गीत गाने लगे और नंद बाबा नाचने लगे। जैसे ही नंद बाबा नाचने लगे, ब्रजवासी आए और नंद बाबा को सजाने लगे। किसी ने रेशमी धोती पहना दिया, किसी ने चमकती बगलबंदी पहना दिया, किसी ने बढ़िया चमकता हुआ पटका रख दिया, किसी ने पगड़ी बांध दिया, किसी ने इत्र फूले लगा दिया, किसी ने पान का बीड़ा मुख में दबा दिया। तो एक ब्रजवासी आया, बोला बाबा तो बहुत सुंदर लग रहे हो। तो वह काहू की नजर ना लग जाए, या नाते एक ने काजल भी लगा दियो। एक नंद बाबा का मित्र था, वह अपने सिर पर मटके में दही भर कर ले आ रहा था और सारे ब्रजवासी नंद बाबा को नचाने लगे। तो नंद बाबा को नाचते देख करके उसके मित्र के मन में हुआ कि इतना बढ़िया नाच रहा है, कहीं किसी की नजर न लग जाए। तो नंद जुगवाल नया पकड़े, कहे लोगन नाचन को बिरसाए, मोद भरे कति फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा, सब नाचत नाच उमंगन छाए। पर काहू ने ला दधि नंद के ऊपर, डारी दियो सब लोग हंसाए। उसने पूरा दही का मटका नंद बाबा के ऊपर
ताली बजाकर हंसने लगे। नंद बाबा नाराज हो गए, अपने मित्र का कान पकड़ा, एक झापड़ लगा, दारी के नाय तो तेरे सबरो कियो दियो सिंगार नष्ट कर दियो। तो वह मित्र ने कहा, बाबा मोहे क्षमा करियो, तेरे घर में लाला को जन्म भयो है ना, या नाते मैंने दही डाल दी तेरे ऊपर, अब दही का स्नान करनो अति मंगल माना जाए। तब नंद बाबा प्रसन्न हुए, बोले तूने तो बहुत अच्छा काम किया। अब सब नंद बाबा के अंदर जाना चाहते हैं, लाला का मुंह देखने के लिए सारे ब्रज की गोपियां अंदर जाती हैं और यशोदा मैया से मनमानी बधाई लूटती हैं। सुंदर चांदी का पालना बनाया, रेशम के धागों की डोरी लगा दिया और उसमें श्याम सुंदर को लिटा दिया। सारी गोपियां धीरे धीरे नंद के छोरा को जो है झूला झूला रही है और साथ में सुंदर गीत भी गाती जा रही है। तो आइए, नंद बाबा के घर में पालने में भगवान सो रहे हैं, सारी गोपियां झूला झूला रही है, गीत गा रही है। तो हम लोग भी यहाँ भेल्दी जैसे गांव में बैठे, यह भी ब्रजवाइया वृंदावन ही मान लो इसको, यह भी नंद गांव है और नंद बाबा हमारे बैठे हुए हैं। आज हम सभी ब्रजवासी लोग अपने हृदय रूपी पालने में भगवान को बिठाते हैं और श्रद्धा विश्वास की डोरी से बढ़िया झूला झूलाते हैं। कैसे? सारी सखियां गीत गा रही हैं, अरे मेरो लाला झूले पालना निक धीरे छोटा धीरो, मेरो लाला झूले पालना, ये ब्रज की गीत है, धीरे छोटा धीरो, मेरो लाला झूले पालना निक धीरे छोटा धीरो, मेरो लाला झूले पालना निक धीरे छोटा धीरो, निक धीरे धीरे छोटा धीरो, निक हल हल छोटा धीरो, निक धीरे धीरे छोटा धीरो, निक हल हल छोटा धीरो, मेरो लाला झूले पालना निक धीरे छोटा धीरो, मेरो लाला झूले पालना निक धीरे छोटा मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 गोकुल में झूले पालना निक धीरे छोटा धीरो, गोकुल में झूले पालना निक धीरे छोटा धीरे छोटा धीरो, मेरो लाला झूले पालना निक धीरे छोटा धीरो, मेरो
तरह से 6 महीने तक यशोदा मैया के घर में लाला के जन्म का उत्सव मनाया गया। तो हम लोग भी कल से शुरू किए हैं और आज भी भगवान का जन्मोत्सव ही चल रहा है। तो इसके बाद ठाकुर जी जो है अब 10 दिन के लगभग हो गए और धीरे धीरे बधाई हो रही है। और आज एक दिन ये जो है नंद बाबा के मन में बात आई कि कंस को कर देने जाना है। देखिए राजा तो कंस ही है, तो नंद बाबा भी गोकुल के हैं और वो जमींदार छोटे राजा जिसे कहते हैं। तो छोटा राजा बड़े राजा को कर देता है। तो सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा ने बुला लिया और सबको कहा कि देखो लाला के रक्षा करना, वहीं रखो वहीं रखो। तुम सब लोग लाला की रक्षा करना। घरी से निकल जाते तो क्या दिक्कत है। अच्छा बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरांगतः। नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार ग्वाल वालों के ऊपर सौंप दिया और मथुरा की ओर चल पड़े। कंस को कर देने के लिए नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। कर देने के लिए मथुरा चले गए। मथुरा में कंस को कर दिया, फिर वापस आने लगे तो वसुदेव से भेंट हो गई, जिसके पुत्र हैं नंद बाबा के घर में। अब आप सोचेंगे वसुदेव तो जेल में थे, जब 8वां बेटा हो गया, बेटा की जगह बिटिया मिली तो 8 तक की ही तो शंका थी। अब कंस ने उनको छोड़ दिया है। जब यह बात वसुदेव को पता चला कि नंद जी आए हुए हैं तो वह दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास मिलने गए। दुनिया को नहीं पता है लेकिन वसुदेव को तो मालूम है मेरा बेटा इन्हीं के घर में है, क्योंकि वही तो लेकर गए थे। बाकी किसी को पता नहीं। एक टेलीविजन में आप धारावाहिक देखे हैं कि जाते हैं तो उनको देते हैं, नंद बाबा लेते हैं, तो फिर माया का मतलब ही क्या हुआ। भगवान ने ऐसी माया रची कि किसी को पता भी नहीं चला। यशोदा और नंद बाबा भी नहीं जान पाए कब लाला लाली की अदला बदली हो गई। खाली वसुदेव जानते थे और देवकी। तो वसुदेव दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा से हालचाल पूछा। नंद बाबा हालचाल बताए। बोले मित्र हाल चाल की बात छोड़ दो, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आप बुढ़ापे में लाला को जन्म है। 90 वर्ष की उम्र हमारी है गई और 85 वर्ष की उम्र यशोदा की है गई, या उम्र में लाला हो तो नाय होना चाहिए, लेकिन तुम सवरे लोगन की आशीर्वाद फलीभूत है गई, या उम्र में मोह लल्ला की प्राप्ति है गई। तो वसुदेव जब वसुदेव नंद बाबा ने ये बात बताई तो वसुदेव ताना मारने लगे। अरे मित्र तू मुझे भूल गया। तुझे एक बालक हुआ, इतना बड़ा जन्मोत्सव तुमने मनाया और मुझे भूल गया, मुझे निमंत्रण भी नहीं दिया। तो नंद बाबा थोड़ा सा शर्माए, लेकिन बताने लगे अरे वसुदेव मैं तुम्हें भूला नहीं था, तो निमंत्रण क्यों नहीं दिया। बोले देखो मेरे घर में एक बेटा के जन्म की खुशहाली है, अब तुम्हारे घर में एक नहीं 8 बेटा की मृत्यु का दुख है। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता।
एका वसिष्ठा वरदा कन्या सापि दिवंगता। तुम्हारे 7 पुत्रों को कंस ने मार डाला, 8वें में बिटिया हुई, वह भी तुम्हारे पास नहीं है, वह भी अंतर्धान हो गई। तो हमारे घर में एक बेटा की खुशहाली और तुम्हारे घर में 8 बेटा का गम, तो हम कौन सा मुंह लेकर तुम्हें निमंत्रण देने आए। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें बुलाने की। धन्य है ये दोनों मित्र। देखिए वसुदेव के घर में 8 बच्चों की मृत्यु हुई है, लेकिन उन बच्चों के मृत्यु का गम नहीं है, अपने मित्र की खुशहाली में नहीं पहुंचे, इसका दुख हो रहा है। और यहाँ नंद जी के यहाँ जन्मोत्सव है, उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन अपना सुख नहीं देख रहे हैं, वो अपने मित्र का दुख देख रहे हैं। जेन मित्र दुख हो ही दुखारे, जेन मित्र दुख होए दुखारी, जेन मित्र दुख हो ही दुखारे, जेन मित्र दुख होए दुखारी, बिनहि बिलोकत आतक भारी, बिनहि बिलोकत पातक ऐसे मित्र हाल चाल पूछ लिया। अब नंद बाबा को वसुदेव ने कहा ऐसा करो कि जल्दी तुम गोकुल जाओ। क्यों? तो वसुदेव कहने लगे कि थोड़ा बहुत ज्योतिष का हमको ज्ञान है, मुझे ऐसा लगता है कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। अब इसलिए कह रहे हैं वसुदेव कि मेरा बेटा तो इन्हीं के घर में है और ये मथुरा में घूम रहे हैं, तो हमें लगता है तेरे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, इसलिए तुम जाओ। नंद बाबा तुरंत माला हाथ में लिए झोली में हाथ डाले और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए दौड़ लगा। हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। इधर कंस को यह पता जब उस कन्या ने बता दिया था कि तुम्हें मारने वाला तेरा काल पैदा हो गया है, कंस को बड़ी चिंता हुई, सबको बुलाया कि क्या करें। तो एक पूतना नाम की राक्षसी थी, उसने कहा मुझे आज्ञा दो और आज के तारीख में जितने बालक जन्म लिए हैं उन सारे बालकों का मैं वध कर दूंगी, तो उसी में वह भी होगा। कंस ने कहा ठीक है। अपने स्तर में कालकूट जहर मिला करके वह चल पड़ी और ब्रजमंडल में आ गई। एक छड़ी घुमाते हुए ऐसे पूर्व अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी इस धरती पर अवतरित हो गई हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आ गई, इतनी गजब की सुंदर बनी। और देखा कि गोपियां जा रही हैं नंद बाबा के घर के तरफ, उन्हीं गोपियों के बीच में वह भी सम्मिलित हो गई। यशोदा मैया के सामने आई और बोला बहन राम राम। यशोदा मैया सिर से और पांव तक देखने लगी कि कब की मेरी बहन है, कहाँ की बहन है, इसे तो मैंने कबो देखो ना, ताक्यो ना। तब तक वह पूतना कहने लगी अरे बहन तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मोए का देख रही है, मोए भूल गई। हाँ हाँ भूल क्यों न जाएगी, तो या बुढ़ापे में लाला जन्म है गयो ना, वाको घमंड है गयो, तो वह घमंड के मान नाते तय मोए भूल गई। यशोदा मैया करे बहन घमंड की बात इसमें क्या है, तुम सबन के आशीर्वाद से ही लाला को जन्म है। आओ बैठो, बधाई गाओ और बधाई दो। बोले हम बधाई बधाई गावे ना आई।
तो फिर कहीं आई तो बोले हम तेरे लाला को मोहड़ो देखे हुए आई, मोहड़ो मालूम मोह छठ अपने लाला को दिखा दे, आपको दर्शन कर लूंगी, मैं बधाई दे दूंगी, मैं झट चली जाऊंगी। यशोदा मैया ने कहा ठीक है, तो आंगन में चली जा, लाला सोए रहे हो, आपको जगाइयो मत। ठीक है, आंगन में प्रवेश हो गई। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलित क्षण। जैसे ही वह मायावी पूतना उस घर के अंदर प्रवेश हुई आंगन में, भगवान मन ही मन समझ गए, ओहो पूतना मौसी आ गई। आज कौन दिन है? छठवां दिन है भगवान के जन्म, छठी का दूध पीना है, और ये पूतना मौसी कालकूट जहर अपने स्तन में लगाकर आ गई है। इसलिए एक काम किया, क्या किया? बोले चराचरात्मा सनिमीलित क्षण, अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्र क्यों बंद कर लिया भगवान? इसके बहुत अर्थ है, तो बहुत अर्थ है, तो पूरे अर्थ तो करने में तो पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन 2, 4, 5 अर्थ समझिए। यही तो कथा है। अब कथा रह नहीं गई है, अब कथा के नाम पर व्यथा ज्यादा हो गई है। नाचना कूदना बस यही एक कथा में मिलेगा, और कथा में कथा नहीं सुनने को मिलेगा, दुनिया का प्रपंच बताते रहेंगे। अब तो बड़ा अच्छा अवसर बने कभी कि कोई कथा सुनाने वाला मिले, नहीं तो कथा में चुटकुल्लाबाजी ज्यादा होती है, मजाक ज्यादा होता है, और जब देखो तब नाच गाना ही होता है। भगवान ने ऐसी कृपा किया है कि हम ये पसंद भी नहीं करते, और जो संगीत भी हमारे साथ होता है बहुत मर्यादित होता है। और कथा के बीच में आज 5वां दिन है, आपको कभी चुटकुल्ला सुनने को नहीं मिला है, और न कथा के बाहर हम जाते हैं कि हम एक बार गए बम्बई, हम गए वहां, तो हम अपनी कथा सुनाने आए हैं, भगवान की कथा सुनाने। इसलिए कथा वही है जो भगवान की कही जाए, और जो अपनी सुनाई जाए वह तो व्यथा है। बोल भगवत्सल भगवान की। तो आइए कुछ अर्थ समझिए। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? पहली बात तो भगवान ने मन ही मन विचार किया कि जब रामावतार में आए तो पहला युद्ध मेरा स्त्री से हुआ, पूतना को ताड़का से लड़ना पड़ा। कृष्णावतार में आए तो पहली लड़ाई पूतना मौसी से लड़ना पड़ेगा। तो आज से निशाचरों के वध का कार्य शुरू हो गया, इसलिए भगवान आंख बंद करके गणेश जी का स्मरण करने लगे, क्योंकि कोई काम शुरू करे तो पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। अथवा दूसरा अर्थ क्या है? भगवान आंख बंद करके विचार करने लगे कि हम तो ब्रज वृंदावन गोकुल में आए थे कि दूध दही माखन मिश्री खाएंगे। आज छठी का दिन है, यशोदा मैया का दूध पीने को नहीं मिला, और ये पूतना मुझे जहर पिलाने आ गई। इसलिए आंख बंद करके भूत भावन भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने लगे कि आप ही रक्षा करो, जहर पीने की प्रैक्टिस आपको है, हमने तो जहर कभी पिया ही नहीं है, हमने तो दूध दही माखन मिश्री खाया है। अथवा भगवान ये विचार करने लगे कि ये पूतना मायावी है, ये माया से भेष बना करके आई है, और आज ये कह करके आई है कि जितने मिलेंगे आज के दिन के बच्चे जितने जन्म लिए होंगे उन सबको मैं मार डालूंगी। तो अगर पूतना यहां से चली गई तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे दुष्टों को ये मार देगी। कैसे? बहुत सारे बच्चों को मार देगी। तो इसने माया का रूप धारण किया है, और भगवान पालने में जो पड़े हैं वो कौन है? वो मायापति हैं। तो भगवान की नेत्र खोल देने से इसकी माया सब भंग हो जाएगी। मायापति के नेत्र के सामने पूतना की सारी माया समाप्त हो जाएगी।
और जो इसका असली रूप है वो प्रकट हो जाएगा तो पूरे ब्रजमंडल में भगदड़ मच जाएगी। मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन आज के दिन जितने बालक जन्म लिए हैं वो सारे बालक मारे जाएंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र नहीं खोले, बंद कर दिया। सब लोग विचार कर रहे हैं, सारे लोग, वो लोग साकेत वैकुंठ लोक वाले कि ये पूतना भगवान के हाथ से मरेगी तो किस लोक में जाएगी, मेरे लोक में मत भेजना इसी पापिनी को। यह सब सोच रहे थे, तब सूर्य लोक और चंद्र लोक इन दोनों ने जल्दी जल्दी अपने किवाड़ बंद कर लिए। सूर्य और चंद्रमा कौन है? ये भगवान के दोनों नेत्र हैं, इसलिए सूर्य चंद्रमा ने अपने किवाड़ बंद कर लिए। निमीलिते क्षण है, नेत्र बंद कर लिया भगवान की। ऐसे अनेकों अर्थ हैं। तब पूतना गई और भगवान को अपने हाथ में पकड़ लिया और आकाश मार्ग से उड़ गई। गाढ़ं अनंतमारोप्यनंगमंतकं यथोरगं सुप्तं बुद्धिरज्जुधि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति रस्सी के धोखे में अगर कोबरा हाथ नाग को पकड़ ले तो परिणाम कितना भयानक होगा, वैसे